ऋषियों की विरासत को, क्रांतिकारियों की शहादत को आज कौन कमज़ोर कर रहा मेरे देश की युवा ताकत को। एक वो थीं 21 साल की जो जान पर खेल गईं, एक ये हैं 21 साल के जो वीडियो गेम खेलते हैं। वो आजाद को नहीं जानता, वो बिस्मिल को नहीं जानता, वो सूर्य सेन को नहीं जानता, वो प्रीतिलता को नहीं जानता, तो वो जानता किसको है? तो अविरल, अगर तुमने बात करी है अपने भांजों भतीजों की, उनसे अगर मैं पूछूं कि खुदीराम बोस के बारे में जानते हो, तो तुम्हारा मुंह ताकने लगेंगे। वो कहेंगे ये किसकी बात कर रहे हो? खुदीराम बोस पता है कौन है? वो भी एक टीनेजर ही थे, 18 साल के टीनेजर थे जिन्होंने शहादत कबूल ली थी, अंग्रेजों के हाथों मारे गए थे। पर इस टीनेजर का नाम तुम्हारे घर के लड़कों को नहीं पता होगा। इसी तरीके से मैं अगर उनसे पूछूं कि मुझे बताओ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव कितने साल के थे जब फांसी पर चढ़े थे, तो ये भी तुम्हारे घर के जवान लड़कों को नहीं पता होगा, जबकि ये तीनों ही 22-22, 23-23 साल के थे और 23 ही मार्च को फांसी पर चढ़ गए थे। अब टीनेजर को या यंग एडल्ट को संगति चाहिए, सवाल ये उसे किसकी संगति मिल रही है? इन जैसे टीनेजर्स की संगति मिल रही है क्या उसको? और बहुत जबरदस्त किशोर और युवा हुए हैं भारत के और दुनिया के इतिहास में। मैं उनका नाम लेता चलूंगा। मैं अगर अभी तुमसे पूछूं कि विनय बसु के बारे में बताओ, तो ये नाम ही शायद तुम्हारे भांजे ने तो छोड़ दो या भतीजे ने, अविरल तुमने खुद न कभी सुना हो कि विनय बसु ये कौन है। विनय बसु एक बहुत जबरदस्त जवान क्रांतिकारी थे और उनके साथ नाम अमर है बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता का। आप कहेंगे बादल गुप्ता, दिनेश गुप्ता एकदम ही सुने हुए नाम नहीं है। तो थोड़ा सा जा करके इंटरनेट पर पढ़िए तो सही, या कोई किताब लेकर के पढ़िए तो सही। बैटल ऑफ द वेरांडा, कलकत्ता की राइटर्स बिल्डिंग का आपने नाम सुना होगा। वहां पर ये तीनों युवा क्रांतिकारी घुस गए थे और आईजी सिम्पसन था, जिसने बहुत क्रूरता पूर्वक दमन कर रखा था भारतीयों का और जेलों में बंद क्रांतिकारियों का। तो वहां घुसे और राइटर्स बिल्डिंग आप जानते ही हैं कलकत्ता की कैसी है। वहां उसको गोली मारी और उसके बाद वहां मौजूद और उस जगह पर धावा मारने पहुंचे बड़े सशक्त पुलिस बल से कुछ देर तक लोहा लेते रहे। उसके बाद तीनों अपनी मर्जी से शहीद हो गए और विनय बसु ने खुद को गोली मारी, उसके बाद भी जिंदा रह गए। अंग्रेज उन्हें पकड़ करके अस्पताल में भर्ती कराए। उनको जहां गोली लगी थी वो उस जगह को जानबूझ करके अपने हाथों से लगातार खोदते रहे जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। ये भी तो एक जवान आदमी है ना। और इनके साथ दो टीनेजर थे, 18 साल के ये लड़के थे, बादल गुप्ता, दिनेश गुप्ता। 18 साल समझते हो, 12वीं का लड़का। इनके बारे में क्यों नहीं पता है हमारे आज के टीनेजर्स को? क्या वजह है? और ये बड़ी जबरदस्त कहानी है। टीनेजर्स की भाषा में कहें तो इम्प्रेसिव भी है और इंस्पिरेशनल भी है, लेकिन फिर भी हमें इनका कुछ पता नहीं। यतीन्द्रनाथ थे, उन्होंने कहा कि जेलों में क्रांतिकारियों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार होता है, तो अनशन करेंगे
और वो अनशन उनका ऐसा था कि 63 दिनों तक उन्होंने कुछ अपने भीतर जाने नहीं दिया। उनकी नाक के भीतर नली लगा करके कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश की जाती तो खांसना शुरू कर देते ज़ोर से। 63 दिन समझते हो, 63 दिन बिना कुछ खाए पिए रहना। और ये 24 साल के थे। एक बार में फांसी पर झूल जाना या गोली खाकर मर जाना तो फिर भी अपेक्षाया थोड़ा आसान है। 63 दिनों तक धीरे धीरे जानबूझ करके मौत की ओर बढ़ना, समझो तो 24 साल का लड़का ही है। इनके बारे में पता ही नहीं होगा ना। मैं अभी पूछूं सूर्य सेन के बारे में बताओ, निर्मल सेन के बारे में बताओ, तो कुछ नहीं बता पाएंगे तुम्हारे घर के टीनेजर्स और लड़के। तो इनकी संगति तो नहीं ही कर रहा है आज का युवा वर्ग। किसकी संगति कर रहा है? इस सवाल के साथ रहो। किसकी संगति कर रहा है? टीनेजर है आज का, वो इन टीनेजर्स की संगति तो नहीं कर रहा है और इनको तो अपना रोल मॉडल नहीं मान रहा है। तो आज का जो टीनेजर है वो फिर संगति कर किस टीनेजर की रहा है? क्योंकि किसी की तो कर रहा है। लड़कियों की, महिलाओं की ओर देखूं तो शांति घोष, सुनीति चौधरी, ये 15-15 साल की लड़कियां थीं। 18 की उम्र में 12वीं में होते हो अगर, तो 15 की उम्र में तो 9वीं 10वीं में होते हो। और 15 की उम्र में इन्होंने जा करके गोली चला दी थी सीधे और जेल चली गई थी। अंग्रेजों पर सीधे गोली चला दी थी। और ये वो उम्र है जब आज की टीनेज लड़कियां ऐसा व्यवहार कर रही होती हैं अधिकतर जैसे अभी छोटी सी नन्ही सी डॉल हों, गुड़ियां हों। कनकलता बरुआ का नाम ही नहीं सुना होगा इन टीनेज लड़के लड़कियों ने। मृत्यु वाहिनी की सदस्य थीं और 17 की उम्र में प्रदर्शन कर रही भीड़ का नेतृत्व कर रही थी, हाथ में तिरंगा लेकर के। गोली खाई और अंग्रेजों ने पहले ही चेतावनी दे रखी थी कि अगर निकलोगे सड़क पर तो गोली खाओगे। चेतावनी के बावजूद निकली, सामने से गोली खाई और सड़क पर ही वीर गति को प्राप्त हो गई। और ये 17 साल की है। क्या इनके बारे में जान रहे हैं आज के टीनेजर्स? इनके बारे में तो नहीं जान रहे। मैं अभी कहूं कल्पना दत्त, बीना दास, प्रीतिलता वादेदार, इनका नाम भी सुना है आज की किशोर टीनेज लड़कियों ने। 21 साल की थी प्रीतिलता। सूर्यसेन के कहने पर चटगांव में जो ब्रिटिश क्लब था, एंटरटेनमेंट क्लब, उसमें जाकर के बम लगाई, फायरिंग करी और जब क्लब के भीतर से जवाबी फायरिंग होने लगी, एक गोली उनको लग गई तो साइनाइड खा करके जान दे दी। एक वो थी 21 साल की जो जान पर खेल गईं, एक ये हैं 21 साल के जो वीडियो गेम खेलते हैं। ये तो 21 की थी। और कल्पना दत्त और बीना दास इनके साथ जब थीं तो वो 18 साल की थीं। 18 की साल में ज़बरदस्त तरीके से क्रांतिकारी गतिविधियों में उतर भी गईं, पकड़ी भी गईं, जेल भी हो आईं। इनके बारे में हमारा टीनेजर नहीं जान रहा है। उस सवाल के साथ रहना कि इनके बारे में हमारा जो टीनेजर है, जो किशोर है, वो क्यों नहीं जान रहा है। और जबकि इनकी कहानियां ऐसी हैं कि जानने लायक हैं। एक बार आप इनकी कहानियों के साथ हो लो तो उसके बाद दुनिया भर की जो बेहुदा दो कौड़ी की खुराफाती कहानियां हैं वो आपके दिमाग से तुरंत उतर भी जाएंगी। लेकिन फिर भी ये कहानियां नहीं पता है। ये तो हो गई स्वतंत्रता सेनानियों की बात। इसी तरीके से अगर मैं विज्ञान के क्षेत्र में आऊं तो ब्लेस पास्कल ने 19 की उम्र में, और हम बात कर रहे हैं 17वीं शताब्दी की, 19 की उम्र में 17वीं शताब्दी में एक कैलकुलेटर तैयार कर दिया था जो अबैकस का विकल्प हो सकता था।
जॉन वॉन न्यूमैन, जिन्होंने पहला हाइड्रोजन बम तैयार करा है और जो पहले कुछ कंप्यूटर्स को बनाने में काफ़ी अग्रणी रहे थे, उनके रिसर्च आर्टिकल्स उनकी टीनेज में ही प्रकाशित होने शुरू हो गए थे। भारतीयों की बात करें तो सीवी रमन अपने 30s में ही थे, 40 के नहीं हुए थे जब उन्होंने रमन इफेक्ट खोज निकाला था, जिसके लिए फिर उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। इनके बारे में क्यों नहीं पता है, इनकी कहानियां क्यों नहीं पता है हमारे किशोरों को? इनके साथ हम क्यों नहीं सोशल मीडिया पर समय गुजार रहे? महिलाओं में अगर याद करना हो तो मारी क्यूरी, मारिया एग्नेसी, ये इतनी जबरदस्त टीनेजर्स थीं कि 15-16 साल का कोई भी लड़का या लड़की इनकी संगत पा करके धन्य हो जाए, खुश हो जाए, फूला नहीं समाए। मारिया एग्नेसी के बारे में विख्यात है कि वो जब 13-14 साल की थीं तो उनके घर में लोग आए और कोई उनसे बोले, जो कि होता है, अब नई नई लड़की अभी किशोर हो रही है, एडोलेसेंस में जा रही है, क्या वो नाचें। तो वॉल्ट्स करते वक्त वो न्यूटन की ग्रेविटी की चर्चा करने लग जाती थी और कहते हैं कि जो एक बार उनके साथ नाच लेता था वो फिर दोबारा कभी उनका हाथ नहीं मांगता था नाचने के लिए। लड़के आते थे, कहते थे आओ नाचो, तो कहती थी ठीक है आओ नाचते हैं, और नाच रही हैं और चर्चा वो सारी कर रही हैं फिजिक्स पर। कोई लड़का ऐसा होता ही नहीं था कि कहे कि अब दोबारा भी नाचना है। इनके बारे में क्यों नहीं आज की लड़कियों को पता है? कहिए। और अध्यात्म के क्षेत्र में अगर कहूं तो फिर तो न जाने कितने उदाहरण हैं। विवेकानंद 30 का होने से पहले पहले पूरा भारत भ्रमण कर चुके थे, और 40 का होने से पहले पहले अपनी जीवन लीला पूरी करके अपना सब संस्थापना का और किताबों का काम करके इस दुनिया को विदा भी दे चुके थे। आदि शंकर बहुत ही छोटी उम्र में सब बातें समझ करके घर से निकल पड़े थे केरल से, और पूरे देश में घूम करके उन्होंने अद्वैत की बात करी, धर्म का प्रचार करा, और ज़्यादा जिए नहीं। 30-35 का होते होते उन्होंने भी दुनिया को विदा दे दी। अष्टावक्र हैं, नचिकेता हैं, ये सब शास्त्रों में आने वाले नाम हैं। इनमें ये बात साझी है कि बहुत ही छोटी उम्र में, किसी ने 8 की उम्र में, किसी ने 11, किसी ने 14 की उम्र में, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली थी। जीवन में बड़ी गहराई, बड़ी गंभीरता हासिल कर ली थी। जवानों के लिए ये क्यों नहीं आदर्श हैं? जवान इनकी कहानियां क्यों नहीं जानते हैं? इनकी संगति क्यों नहीं करते हैं? टीनेज लड़कियों को भगत सिंह का पता हो ना हो, खुदीराम बोस का पता हो ना हो, विनय बसु का पता हो ना हो, पर वो कहेंगी नहीं ये जो लफंगा है ये हमारा डार्लिंग है। उसकी इतनी औकात है, उसकी इतनी हैसियत है कि तुमने उसको सर पे बैठा रखा है। सचमुच ये वही लड़के हैं जिन्हें स्कूलों से निकाला जाता है। ये वही लड़के हैं जो तमाम तरीके के बाल सुधार गृहों में पाए जाते हैं। जब इतना आसान हो गया है जिंदगी में सफल, सक्सेसफुल कहलाना कि कुछ नहीं करना है, आ जाओ सामने कैमरा रख लो और शुरू कर दो व्यर्थ प्रलाप, गाली गलौज, और रातों रात तुम स्टार हो जाओगे। तो फिर 1, 2 या 4-5 स्टार ही क्यों हो, गली गली से स्टार क्यों नहीं निकलेंगे इसी तरीके के बेहुदे? यही तो अब रोल मॉडल्स हैं। और अगर इनको हर तरह की सफलता मिल रही है, पैसे की भी मिल रही है, ख्याति भी मिल रही है, ताकत भी मिल रही है,
तो जो दूसरे टीनेजर्स या जवान लोग हैं वो भी इन्हीं के नक्शे कदम पर क्यों नहीं चलना चाहेंगे, बताओ? भाई कौन लंबी चौड़ी पढ़ाई लिखाई करे और एक बड़े लंबे रास्ते पर चल करके जिंदगी में सफलता हासिल करे? करना क्या है? क्या करना है? चीज़ों को जान के क्या करना है कि आप में दुनिया की समझ हो, विज्ञान की समझ हो, इतिहास की समझ हो, आर्ट्स की समझ हो, साइकोलॉजी की समझ हो। करना क्या है इन सब चीज़ों का? सबसे आसानी से तो हम खिंचते ऐब की तरफ ही है ना, बुराई की तरफ ही है। तो जो सबसे गंदी और घटिया तुम्हारी बुराई हो उसको आकर कैमरे पे प्रदर्शित कर दो, लोग आकर्षित हो जाएंगे। और सोशल मीडिया कंपनीज का इसमें फायदा ही फायदा है। भाई उनको तो अपनी व्यूअरशिप, मेंबरशिप, फॉलोअरशिप बढ़ानी है, ऐप को तो अपने डाउनलोड्स बढ़ाने हैं, वो चाहे जिस तरीके से बढ़ते हो। ये जो अभी चीनी ऐप्स बैन हुई हैं, सबको पता है कि इन पर अधिकांश मसाला किस किस्म का होता था। कैसा होता था? ऐसा होता था कि आप उस मसाले को देखें तो आपकी चेतना का स्तर बढ़ेगा, आप बेहतर इंसान बन जाएंगे। बोलो, ऐसा होता था? तो ज्यादातर जो इन पर कंटेंट होता है वो बेहुदाई क्यों होता है, क्रैप क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारी फितरत ऐसी होती है कि हम बुराई की ओर ही ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ऐसे में समझदार लोगों का फर्ज होता है कि वो घर के बच्चों को, टीनेजर्स को दिशा दे करके उनको सही संगति में लगाएं। वो दिशा आपने दी नहीं, आपको लगा वो वहाँ कोने में बैठ करके मोबाइल पर कुछ देख रहा है, कान में कुछ उसने लगा लिया है तो कुछ अच्छा ही कर रहा होगा। उधम तो नहीं कर रहा ना, मार पिटाई तो नहीं कर रहा ना। आपको पता ही नहीं है कि उसके कान में जहर जा रहा है और वो जो आंखों से अपनी देख रहा है वो बिल्कुल नारकीय है। आपको लगा नहीं, कोई बात नहीं, माँ बाप यहां अपना टीवी देख रहे हैं, वो चंपू वहां पर बैठ करके यूट्यूब पर कुछ देखे जा रहा है। और फिर आपको बड़ा ताज्जुब होता है कि चंपू ने गाली गलौज कहां से सीख ली इतनी। अरे हमारी सोसाइटी में तो कोई इतनी गालियां देता नहीं, हमारा चंपू कहां से गालियां देने लग गया? वो सुन क्या रहा था यूट्यूब पर, आपने देखा ये? अब आपको ताज्जुब हो रहा है कि मेरा चंपू शराब में और ड्रग्स में कैसे फंस गया। जो तुम लिख रहे हो कि ऑनलाइन सेक्स में कैसे आ गया, क्योंकि ये सब बुराइयां एक साथ चलती हैं। तुम उसे एक चीज सिखाओ, दूसरी चीज की ओर वो अपने आप बढ़ जाएगा। ऊपर उठने में हमेशा मेहनत लगती है ना, नीचे गिरना तो आसान ही होता है। मेरी अपील है सब अभिभावकों से, गार्जियन से, कि खास ख्याल रखिए कि आपका एडोलेसेंट या टीनेज बच्चा, आपका किशोर ऑनलाइन किस तरह की संगति रख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चौकीदार पुलिस बन के उसके ऊपर चढ़ जाएं, पर आपको पता तो हो कम से कम किसका फैन बन गया है वो आजकल, कौन उसकी नजर में सेलिब्रिटी है। क्योंकि तुम जिसके फैन बन गए हो तुम बिल्कुल वैसे ही हो जाने हो, पक्का समझ लो, वरना तुम फैन होते क्यों? कहीं ना कहीं तुम्हारी अभिलाषा है कि तुम्हें वैसा होना है। पहली बात तो नजर रखिए कि किसकी तरफ जा रहा है आपके घर का टीनेजर, और दूसरी बात, जिधर को जाना चाहिए उधर जाने के लिए उसे प्रेरित भी करें। आदमी के इतिहास में एक से बढ़कर एक जबरदस्त किशोर जवान लड़के लड़कियां हुए हैं। ऐसे हैं कि आप बिल्कुल उत्साह से, उमंग से, प्रेरणा से भर जाएं उनका जीवन देख करके। अक्सर उन्होंने बहुत छोटा ही जीवन जिया है, पर उनका वो छोटा जीवन भी आग की लपट की तरह रहा है। उनके संपर्क में आ करके आपके घर का बच्चा भी प्रकाशित हो जाएगा। उदाहरण के लिए अभी मैंने जिन क्रांतिकारियों की बात की वो सब आपस में जुड़े हुए थे अधिकतर। उनको क्या मिली हुई थी? एक दूसरे की संगति। जैसे एक मशाल से दूसरी लौ जलती है।
तो ये भी अगर महान हो पाए, ऊंचे हो पाए, जबरदस्त हो पाए, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान इनको मिली सुसंगति का था। इनके ऊंचे आदर्श थे, बहुत ऊंचे आदर्श थे। उदाहरण के लिए बंगाल के जिन क्रांतिकारी लड़के लड़कियों की मैंने बात की, उनमें से कई सुभाष चंद्र बोस से अभिप्रेरित थे। तो उनके सामने एक उच्चतर आदर्श होता था। कल्पना दत्त के सामने सूर्यसेन का आदर्श था। आप अपने बच्चे को जो आदर्श दे देंगे वो वैसा ही हो जाएगा, नहीं तो फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। डिप्रेशन तो शुरुआत भर है, आगे और भी बहुत कुछ हो सकता है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ सावधान कर रहा हूं। जिस देश की जवान पीढ़ी बर्बाद हो गई, उस देश को अब दुश्मनों की जरूरत नहीं है। और याद रखिएगा, जो दुश्मन सीमा पार होता है वो कम खतरनाक होता है। जो दुश्मन आपके ही समाज में बैठ गया है, आप में से ही एक बन के, बल्कि रोल मॉडल और सेलिब्रिटी बन के, वो ज्यादा खतरनाक होता है। सचेत रहिए।